गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी में हम किस चीज के ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, कौन से लेन देनों को लिखते हैं। आज एक बार फिर से आप इसे थोड़ा सा समझिए और उसके बाद का पार्ट में हम साथ में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी, अकाउंट्स क्या है। कल ही आपको ये बात क्लियर करी थी कि इंसान की याद रखने की जो क्षमता होती है बेटा वो सीमित होती है। एक इंसान कुछ सर्टेन बातों को ही याद रख पाता है। अब एक बिजनेसमैन के यहाँ तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। कभी माल खरीदता है, कभी माल बेचता है, कभी किसी से उधार खरीदता है, कभी किसी को उधार माल बेचता है। यानी दिन भर में बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो साल भर में तो कई ट्रांजैक्शंस इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हें सबको याद रखना एक बिजनेसमैन का बस की बात नहीं है। इसीलिए वो उसे क्या करता है, लिखता है। तो बेटा बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं उनको लिखना ही क्या है, अकाउंटेंसी है। एक बार फिर से सुनिए, व्यवसायिक लेन देनों को जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है उन्हें लिखना ही क्या है, लेखांकन है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस which are measured in money is known as accounting। कि आप जब जो ट्रांजैक्शंस है जिसे आप मनी में मेजर कर सकते हो उनको लिखना ही क्या है, अकाउंटेंसी है। अब अकाउंटेंसी में आपको मैंने मेन जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताई वो बताई थी अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं बेटा, 3 तरीके के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कल मैंने आपको वीडियो में इन तीनों का मतलब भी बताया था कि पर्सनल अकाउंट कि वे अकाउंट जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी के नाम से रिलेटेड होते हैं। अकाउंट्स दोस आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ द कंपनी, फर्म एंड इंस्टीट्यूशन इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, राजू किराना स्टोर, टैगोर विद्या भवन, ये सब नाम है बिजनेस के, तो ये पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया था वो खाते जो वस्तु या संपत्ति से संबंधित हो, वो रियल अकाउंट। दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द थिंग्स एंड एसेट्स आर नोन एज रियल अकाउंट। जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट है, ये सब किसमें आएंगे, आपके रियल अकाउंट में। फिर है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं बेटा, नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो आय है और लाभ हानि से संबंधित होते हैं। अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। अब बात आती है कि हमने इन तीनों अकाउंटों के तो बारे में पढ़ लिया, लेकिन इनको कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, हमारी एक प्रणाली आई है दोहरा लेखा प्रणाली। क्या है ये बेटा, दोहरा लेखा प्रणाली। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, डबल एंट्री यानी 2 बार एंट्री। ध्यान रखना, डबल एंट्री सिस्टम में जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन को अपने अकाउंट्स की बुक्स में लिखते हैं तो 2 बार लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। अब 2 बार कहाँ कहाँ लिखते हैं, एक बार लिखते हैं डेबिट में और एक बार लिखते हैं क्रेडिट में। ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, हमें अकाउंट्स का काम इंग्लिश में ही करना होता है। डबल एंट्री सिस्टम में 2 जगह हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। बच्चे डेबिट को आप शॉर्ट में डीआर और क्रेडिट को आप शॉर्ट में सीआर में लिख सकते हो, डीआर और सीआर। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि एक बिजनेसमैन जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसे कहाँ लिखता है, कैसे लिखता है, क्या रूल है, क्या तरीके हैं। अब हम उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे ध्यान देना, जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई भी लेन देन होता है, सबसे पहले बिजनेसमैन जिस बुक में लिखता है उसे हम क्या कहेंगे, जर्नल। ढंग से सुनिए बेटा, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे मान लो एक बिजनेसमैन ने किसी को माल बेचा, गुड्स बेचा, तो बेचते ही वो जिस बुक में लिखेगा वो कौन सी बुक होगी, जर्नल। छोटा बिजनेसमैन सबसे पहले किसमें लिखता है, जर्नल में। तो जर्नल में कैसे लिखते हैं, उसके लिखने के कुछ रूल्स भी है। तो आज हम जो नया बात सीखेंगे वो लिखेंगे जर्नल के रूल्स, जर्नल एंट्री के रूल्स। तो जर्नल एंट्री के रूल्स में
के रूल, पर्सनल अकाउंट के रूल। अब देखिए पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कह रहे हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि पाने वाले को डीआर करो और देने वाले को सीआर करो। सीधी सी बात है भाई, पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति संस्थाओं के नाम ही तो आते हैं, तो जो व्यक्ति पा रहा है वो डीआर और जो व्यक्ति दे रहा है वो सीआर हो जाएगा। तो आपका रूल क्या हो गया, पाने वाले को डीआर करो और देने वाले को सीआर करो। उसके बाद रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कि आने वाली वस्तु को डीआर करो और जाने वाली वस्तु को सीआर करो। जैसे हमने मशीन खरीदी तो मशीन आ रही है तो हम मशीन को क्या करेंगे डीआर, और जाके आ रहा है पैसा तो पैसे को क्या कर देंगे सीआर। यानी हमारे बिजनेस में कोई चीज आ रही है वो डेबिट होगी और कोई चीज जा रही है तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। फिर थर्ड है नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है, डेबिट करेंगे। अब जैसे मान लो आपने सैलरी दी तो एक्सपेंसेस है तो आप इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन सैलरी की जगह आपको कमीशन मिला तो आपके लिए क्या है, इनकम, तो इनकम है तो वो क्या हो जाएगी हमारी सीआर। इसमें आपका रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट। सभी खर्चों में हानियों को डीआर और आय में लाभ को सीआर करो। बेटा ये रूल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने इंग्लिश में कॉपी कर लेंगे और हिंदी मीडियम वाले इसे हिंदी में कॉपी कर लेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर याद दिला रही हूँ। एक बिजनेसमैन जब भी कोई ट्रांजेक्शन करता है तो सबसे पहले उसे जर्नल में लिखता है। बेटा जर्नल में लिखता तो है लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया डबल एंट्री में हर ट्रांजेक्शन 2 बार लिखा जाता है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो लिखने के क्या रूल है, कौन सी चीज डेबिट में लिखी जाएगी, कौन सी चीज क्रेडिट में लिखी जाएगी, उसके रूल्स हमें याद होने चाहिए, तब जाकर के हम उसे जर्नल में लिख सकते हैं। और कल की क्लास में मैं आपको जर्नल में लिखना ही सिखाऊंगी कैसे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये रूल्स पता होने चाहिए। तो बच्चों ये रूल्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के साथ ही इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। ये रूल्स आपके बिल्कुल ऑन टिप्स होने चाहिए। और रूल्स एक बार फिर याद दिला दूं, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर। रियल अकाउंट का रूल होता है कोई वस्तु बिजनेस में आ रही है तो डेबिट और जा रही है तो क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं उसे डेबिट कीजिए और अगर कोई इनकम या प्रॉफिट है तो उसे क्या करिए, क्रेडिट कीजिए। ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल एंट्री से संबंधित नियम है। किससे रिलेटेड रूल्स है, जर्नल एंट्री से रिलेटेड। इससे रिलेटेड और जितनी भी थ्योरी है वो आपको बेटा पूरा पीडीएफ में आपको सेंड कर दी जाएगी। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब कल इससे आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे।